उसके बाद 2:30-3 बजा तो देखे कि शमीम सर जमदार हमारे साथ में थे। तो हम उस वक्त रोना कहना चालू किए, हल्ला हंगामा किए। तो बोले कि मोबाइल का लॉक खोले, वीडियो दिखाने लगे कि शांति से रहो ना तो वीडियो तुम्हारा। क्या चीज़ का वीडियो दिखाने लगे? मेरा वीडियो बनाए थे, गलत करके वीडियो बनाए थे। अच्छा, आपका गलत काम करके आपका वीडियो बना लिए थे। देख सकते हैं दोस्तों, हमारे बगल में पीड़ित महिला है, मुस्लिम महिला है, और इनके साथ कल्याणपुर का जो दरोगा है और चौकीदार है, दोनों मिलकर गलत काम करता है। गलत काम का वीडियो बनाकर वायरल करने का धमकी देता है। कई वर्षों तक इनके साथ संबंध बनाता है और उसके बाद इनको छोड़ देता है। आइए जानते हैं आखिर इनके साथ क्या किया है दरोगा और चौकीदार मिलकर। पूरा सच्चाई आपको बताते हैं। आपके साथ क्या किया है सबसे पहले चौकीदार? देखिए, हमारे पति को उल्टा सीधा बोल के चौकीदार जो हरसिद्धि थाना के हैं, राजेश पासवान, गोविंदापुर घर उनका, वो बोले हमको, मैंने हमारे हस्बैंड से तलाक दिलवाया उल्टा सीधा बोल के। बहुत उनको उल्टा सीधा बोले, तब क्या क्या बोले थे हम तो सुनने नहीं गए थे। लेकिन हमारे पति फ़ोन करके गाली बके और तलाक दिए। अच्छा, आपका शादी हो चुका था? जी। कब शादी हुआ था आपका? 2010 में। 2010 में शादी हुआ था। और चौकीदार से कब मिली आप? 2019 में। 2019 में भेंट हुआ। चौकीदार से भेंट किस लिए आप करने गई थी? देखिए, चौकीदार से भेंट ना, चचानी हमारी उनसे काम हम कराती थी कोर्ट कचहरी का, और उन्हीं से बात होता था। तो वही मेरे नंबर ले, मैंने मेरे मोबाइल से बात करती थी मेरी चचानी, और उसके बाद मेरे हस्बैंड का नंबर उन्हीं से, चचानी से ही लेके उल्टा सीधा बोल दिया। और वो इतना तक। कौन बोला? चौकीदार। क्या बोला? कि उसको हम रखते, मैंने बहुत तरह का उल्टा सीधा बोल के हमारे पति से तलाक दिलवाया। अच्छा, जब चौकीदार आपके पति को उल्टा सीधा कहकर आपके बारे में आपका तलाक दिलवा दिया? जी। उसके बाद मैं इनसे बोले चौकीदार से कि क्यों मेरे साथ ऐसे किया। तो नहीं, हम शादी कर चुके। वो हिंदू घर से थे लेकिन हमको मुस्लिम बना बोलते थे। मेरे घर में सब लोग जानता था कि मुस्लिम है, अब्दुल वाहिद नाम बताते थे। और उसके बाद में जब पटना मस्जिद में जाके निकाह किए, और निकाह करने के बाद में जब हमको पता चला तो इसके लिए मैं विरोध की। तो बोले नहीं, हिंदू घर से हैं, मुस्लिम बनना चाहते इसलिए आपसे शादी की है। अच्छा। फिर 1 साल मुस्लिम बन के रहे। उसके बाद बोले कि नहीं, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, आप अपना धर्म छोड़िए। फिर जाके मंदिर में भी शादी किए। फिर कोर्ट में भी जाके 100 रुपये के स्टाम्प पर 1 डेट बनवाए। उसके बाद फिर रहने लगे। मेरे पास जो भी 4.5 लाख रुपया था सब ले चुके। उसके बाद पैसा वैसा जो भी सब ले लिए। उसके बाद में उनको बढ़िया से रखे। उसके बाद फिर पता चला कि नहीं, उनकी पत्नी भी है। तो मैं बोली कि क्यों, ऐसे मेरे साथ भी किया और उसके साथ भी किया। बोले नहीं, मेरे पास लड़का नहीं है, मेरे पास सिर्फ लड़की है। फिर उसके बाद में फिर मैं तो कदम निकाल ही ली थी, तो फिर जाऊँ क्या हम। फिर आने लगे। उसके बाद में उनको गोविंदगंज थाना से उनका लूट कांड केस में कहीं चोरी उरी किए थे लोग, तो उसमें केस में इनका इन लोग का केस हो गया। इनका भाई जेल चला गया और ये भागने लगे। अच्छा। उसके बाद में बोल रहे हैं हमको कि उनके घर पे भी 4 महीने में जाके रही हूँ। अच्छा। वो बोलने लगे कि 5 लाख रुपया। जिससे आपका शादी हुआ था? जी। बोले घर पर 4 महीना रही? गोविंदापुर में 4 महीना रही। उसके बाद वो बोलने लगे कि केस में 5 लाख रुपया लग रहा है, 5 लाख रुपया लेके आइए, उसके बाद तो फिर आपको रखेंगे। हम बोले कि देखिए, जो भी पैसा था आप ले ही लिए, घर मेरा छूट गया। आपसे क्यों मांग रहा था पैसा? वही तो देखिए, जब एक बार पैसा ले लिया था उसको, उनको शक था। तो मैं बोले कि अब कहाँ से दूंगी, जो पैसा था आपके नज़र में था, जो ले ही लिए, अब कहाँ से देंगे। अब इसके लिए मैंने बहुत विवाद करते करते उसके बाद में एक दिन उनके पूरा घर के लोग और ये पति पत्नी बहुत मारा था लोग, बहुत मारा था लोग। मार के जब मारा था? जी। उसके बाद जो भी जेवर उवर था, कान में, नाक में, गर्दन में सब छीन लिया लोग, वहाँ से भगा दिया लोग। जब चौकीदार से आप शादी की तो उससे पहले आप पता नहीं की थी कि उसका शादी भी हो गया है? देखिए, सब पता किए। मेरे ही जात, मेरे ही बिरादर का लोग था, कमरुल नाम है, वही मेरे को धोखा दिया। वो बोला नहीं, मेरे मामा है, टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग हैं ना। जी। पता किए तो वही कमरुल नाम का लड़का है गोविंदापुर का, वही हमसे बात किया, वही उसी से बात कराया। और वो बोले कि कोई दिक्कत नहीं। अजमेरी नाम की लड़की है गोविंदापुर के, वो बोले कि मेरी बहन है, उनसे भी बात कराई। को अपना चाहता है कि अपना जीवन खुद से खराब कर ले। तो चौकीदार पर आप कैसे विश्वास कर लें कि आपके साथ शादी भी करेगा, आपको बढ़िया से रखबो करेगा? देखिए, वो तो एक बार शादी कर ही लिए थे, 2 साल अच्छा से रखबे किए थे। उसके बाद फिर मारने पीटने के बावजूद भी हम बोले कि अभी भी 1 बार 2 बार होता है आदमी को पति पत्नी में। चूँकि उनकी पत्नी से भी हमको अच्छा बात होता था, वो भी कहती थी, वो भी सपोर्ट करती थी कि चले दोनों आदमी किसी तरह रहना चाहिए। बोले बहुत तरह का बात होता था, चूँकि मेरे पास एक रिकॉर्डिंग था। लेकिन मेरा मोबाइल छीन चुके हैं। उसके बाद में जो भी था, जो भी कागज़ था सब वो भी ले लिए हैं। और उसके बाद में जब यहाँ आए, वहाँ से जब फिर उनके घर पर गए तो वही जलाने की कोशिश किया लोग। थाना प्रभारी आया, उठा के लगा चला। उस बीच में लोग हम ये शमीम सर का नंबर हमको दिए, जो हरसिद्धि थाना के जमदार थे। और बोले कि उनसे बात कीजिए, आपके बिरादर के हैं, आपका हेल्प करेंगे। हम बोले कि अच्छा। बात किए, महिला को यहाँ कोर्ट में बयान दिलवाने लाए थे, उसी के साथ हमको बैठा के ले गए। महिला सिपाही भी सब थी।
और वहाँ गए तो बोले कि आपका बयान लेंगे, उसके बाद हम बहुत कुछ होगा, क्यों नहीं होगा, उसको तो मैल खिला देंगे, वो क्या जानता है, बहुत कुछ बोले। तो हमको भी छोटा दरोगा बोले जी। उसके बाद में बोले कि थाना पर बहुत सारा लोग है, उनके बाजार में ही डेरा था, वो बोले कि चलो डेरा पर। पहले तो वो हमको कौन बोला? समीम सर। दरोगा जी बोले? जी, छोटा दरोगा है। और उसके बाद में जब वहाँ गए, डेरा पर गए तो बोले कि नाश्ता कर लो। उस वक्त मैं चलने के काबिल में बहुत मार खाए थे। उसके बाद में हम बोले कि नहीं सर, हम नाश्ता नहीं करेंगे, जल्दी जो भी करना है बयान लेना लीजिए, हमको फिर जाना भी है। बोले कि अच्छा कम से कम चाय पी लो। चाय में क्या पिला हमको पता नहीं। उसके बाद 2:30-3 बजा तो देखे कि समीम सर जमदार हमारे साथ में थे। तो हम उस वक्त रोना गाना चालू किए, हल्ला हंगामा किए। तो बोले कि मोबाइल का लॉक खोले, वीडियो दिखाने लगे कि शांति से रहो ना तो वीडियो तुम्हारा। क्या चीज़ का वीडियो दिखाने लगे? मेरा वीडियो बनाए थे, गलत करके वीडियो बनाए थे। अच्छा, आपका गलत काम करके आपका वीडियो बना लिए थे? जी। उसके बाद उस डर से फिर रहने लगे। उसके बाद बोले कि सुबह में किसी को बताना नहीं कि हम इनकी पत्नी नहीं, कि चूँकि हम सबको बताएं मेरी पत्नी आ रही है। ऐसे करके 2 महीना बहुत दम घुटका के रखे। चूँकि हम बार बार उनसे रिक्वेस्ट किए, उनका पैर हाथ पकड़े कि देखिए हम एक तो खुद दर दर के ठोकर खा रहे हैं और फिर आप भी वही काम कर रहे हैं। बहुत तरह का बात बोले। 2 महीने के बाद बोले कि नहीं तुमको हम रखेंगे, टेंशन मत लो। दरोगा जी बोले? जी। समीम सर बोले कि जमदार साहब कि वहाँ वो हिंदू है, ये करेगा वो करेगा, कभी भी तुमको मार के फेंक देगा। बहुत तरह का बात बोलने लगे कि हम मुस्लिम होता है, तुमको रखेंगे, हमारे पास उतना औकात है, खिला लेंगे। बहुत रिक्वेस्ट किए कि उनका भी बीवी बच्चा था तो हमको छोड़ दिया, आपके पास भी है। बोले कि नहीं उसमें हम में फ़र्क नहीं है, हम मुस्लिम ना है, कौम के लिए अपना जान दे देंगे। ये बहुत तरह का बात बोलने लगे। औरत जात थे और चौकीदार भी हमको खोज रहा था कि इसको मार देंगे, चूँकि मोतिहारी हमको छोड़ना पड़ा उस वक्त। उसके बाद में ये भी फिर हमको हरसिद्धि में भी 6-7-8 महीना दिन रखे। और कल्याणपुर इनका जो थाना पर हम लोग का मार हुआ था, मारा पीटी हुआ था चौकीदार के साथ, चौकीदार जमदार हम तीनों आदमी का मारा पीटा हुआ था। तो उसमें ये लोग का बदली हुआ था। बदली हुआ तो कल्याणपुर आया था। कल्याणपुर भी हमको 2.5 महीना रखे, 3 महीना। और वहाँ रहने के बाद भी जब उनकी पत्नी को पता लगा, उनकी पत्नी हमको धमकी देने लगे। फिर इनको बोले कि ऐसे ऐसे बात है। तो बोल रहा है कि अरे वो क्या फेंकवाएगी, हम फेंकवा देंगे। हम बोले कि फिर ऐसे क्यों करने लगे, एक बैग आप लोग ऐसे करने लगे, आप बहुत अच्छे से रखे थे। फिर इस सब के लिए बहुत उनसे। दरोगा जी आपको 8 महीना रखे थे? जी। क्यों रखे थे आपको? वही शादी करके। अच्छा, हम शादी आपका तीसरा शादी भी हुआ दरोगा जी से? क्योंकि वो बोल रहे थे कि हम तुमको शादी करेंगे, कि हम लोग को नहीं ना जनाना है, जायज़ रिश्ता करना। मुस्लिम में तो निकाह ही ना जायज़ होता है। ऐसे ही हरसिद्धि थाना में शुक्रवार दिन था। बोले कि हम आए 2:30-3 बजे, बोले कि तुम्हारा काम हो गया क्या? तो बोल रहे कि नहीं हम निकाह करके। हम बोले ये कौन सा निकाह कि जो मेरे से पूछा नहीं गया, मेरा साइन नहीं हुआ। तो बोल रहे कि दुनिया वाले को नहीं जनाना चाहिए, हम कि तुमको विश्वास नहीं है, हम इमाम साहब से बात करेंगे। इमाम साहब से 2-4 टूम उनको बात हुआ था। और उसके बाद में जब कल्याणपुर आए, वहाँ भी रखे। और उनकी आदत है, चूँकि हम भी कल्याणपुर में थे, उनकी पत्नी भी थी, और सीतामढ़ी में भी कई शादी किए हैं, और वो भी थी, वो भी आई थी। चूँकि समीम सर का आदत है, लेकिन हमें तो पता नहीं था। वो चलता है तो दरोगा जी का और किसी लड़की से भी संबंध है? जी, शादी करके सीतामढ़ी से। और यहाँ मोतिहारी में अगरवा में दल्लू भाई के मकान में 2 साल रखे। उसके बाद उसको फिर तलाक दिए और भाई बन के उसका फिर सीतामढ़ी में शादी कराए। अच्छा, और लड़की को जी जिनकी बर्बाद की है जी। और वो लड़की फिर अभी भी आती है, शादीशुदा हो गया फिर भी आती है। अच्छा, दरोगा जी के पास वो लड़की फिर भी आती है? जी। उसका शादी हो गया है? कल्याणपुर में भी आई थी, उससे भी शादी किए थे? जी। 2 साल रख के तलाक दे के उसका शादी कराया, प्रूफ रखे हुए। बहुत लड़कियों का जिंदगी दरोगा जी बर्बाद कर चुके चूँकि हैं। उनकी पत्नी का हम रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं। उनकी पत्नी खुद कहने वाली है, चूँकि डेरा पर, वहाँ पटना डेरा पर वो सब लड़की पहुँची थी। मान ले अगर हम ही को रखे, हम नहीं, हमारा में न्याय मिलेगा, हम उनके घर पे जाएंगे ही ना। उसी तरह विद्या देवी है, सगुफ्ता है, रोशनी है, एक और है, उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अगर गलत होगा तो, अगर झूठ हम नहीं ना बोल रहे, उनकी पत्नी खुद से बोल रही है। देख सकते हैं दोस्तों, हमारे बगल में पीड़ित महिला है, मुस्लिम महिला है, और इनके साथ कल्याणपुर का जो दरोगा है और चौकीदार है, दोनों मिलकर गलत काम करता है। गलत काम का वीडियो बनाकर वायरल करने का धमकी देता है। कई वर्षों तक इनके साथ संबंध बनाता है और उसके बाद इनको छोड़ देता है। अभी जो महिला है दर दर भटक रही है और इनको न्याय नहीं मिल रहा है। बिहार में ऐसे अगर दरोगा रहेंगे तो गरीबों को कैसे न्याय मिलेगा? महिला का आप लोग दर्द देख सकते हैं, काफ़ी भटक रही है, दर्द भटक रही है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है।